अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो जनाब, इससे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था रिजिड बॉडी का। तकरीबन उसी लाइंस के ऊपर आज हम देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। लेट्स से हम कहते हैं रिजिड बॉडी है जो कंपोज्ड है एन पार्टिकल्स पे, जिसका मैसेज आपके पास है। चूंकि एन डिफरेंट पार्टिकल्स हैं तो हर एक के मैस को समेशन कर दिया गया एम आई के तौर पे। जो आपके पास रोटेट कर रहा है उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहा गया। जो एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस अबाउट ओ जो सेंटर ऑफ मास यानी आपका ओरिजिन पे प्लेस है, जो आप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। यानी अगर आप इस सारी बात को समझें तो आपने क्या कहा कि एक रिजिड बॉडी है सारे का सारा, जो कितने पार्टिकल से कंपोज्ड हुआ हुआ है, एन पार्टिकल से कंपोज्ड हुआ हुआ है, और वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को क्या नाम दिया गया? ओमेगा। जो कि आपके पास एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो कि कहां से है? ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है। यहीं पे सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, जो किसी एक लम्हे पे आपने स्टडी किया। ठीक है, अब क्या जनाब, अब आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर के साथ अगर ताल्लुक देखें तो वी आई बराबर होता है किसके? ओमेगा क्रॉस आर आई के। तो किसी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज वी आई ओमेगा क्रॉस आर आई उस लम्हे का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का टूल तो बड़ा सादा है, 1/2 एम आई वी आई स्केयर होगा। अब वी आई स्केयर का अंदर डॉट प्रोडक्ट है, वी आई डॉट वी आई। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये तो एक पॉइंट की थी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, अगर टोटल देखनी हो, इंटायर बॉडी की देखनी हो, अबाउट सेंटर ऑफ मास या ओरिजिन कह लो, तो आप सम कर लोगे सारी काइनेटिक एनर्जी को। तो मैंने क्या किया? समेशन डाल दिया साइन। तो मैंने एक काम किया कि एम को अंदर ब्रैकेट में ले गया हूं, एम वी आई, और यहाँ पे इस वी आई को मैंने रेड किया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू प्लेस करनी है। और हम जानते हैं वी आई बराबर होता है किसके? ओमेगा आर आई के। वो वैल्यू प्लेस कर दिया आपने। अब जनाब, क्या हम इसको थोड़ा सा तरतीब दे सकते हैं? जैसे आप यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए क्रॉस बी डॉट सी? ये बराबर होगा किसके? ए डॉट बी क्रॉस सी के। तो जनाब, इसी सोच के तहत मैंने इसे कर दिया है कि आपने अब ओमेगा बाहर ले लिया, डॉट बी क्रॉस सी कर दिया उस चीज को। बात समझ आ गई? तो इस तौर पे मैंने उसे लिख दिया। अब जनाब क्या है, ए बाहर आ गया, एक तरह से आर क्रॉस वी आई आ जाएगा, यहां से यहां पे आपने लिख दिया है। अब यहां से ओमेगा मैं समेशन से बाहर निकाल देता हूं। क्यों? क्योंकि ओमेगा तमाम पार्टिकल्स के लिए क्या है? सेम है। तो वो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो उसे बाहर निकाल के लिख दिया। अब ये जो समेशन के अंदर चीज बाकी बची, आर आई क्रॉस एम वी आई, क्या आपने इसे पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम में कि ये सारी की सारी चीज एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है? तो इसका सारे की जगह एल लगाया जा सकता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का टूल आ गया एंटायर बॉडी के लिए। 1/2 ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, एल आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। ठीक हो गया। अब अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को कहूं कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जी कंपोनेंट भी होगा। तो मैंने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी के पैटर्न पे लिख दिया इसको। एंगुलर मोमेंटम को भी पार्ट्स में कर दिया, एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के। डॉट प्रोडक्ट है तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी एक्स वाला एक्स से जरब खाएगा, वाई वाला वाई से, जी वाला जी से, वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्या जवाब आया? 1/2 ओमेगा एक्स एल एक्स प्लस 1/2 ओमेगा वाई एल वाई प्लस 1/2 ओमेगा जेड एल जेड। अब जो लास्ट हमारा लेक्चर था जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, वहां पे हमने तय किया था कि भाई एल एक्स बराबर लिखा जा सकता है आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। और इसी तरीके से एल वाई की वैल्यू आई थी, एल जेड की वैल्यू आई थी। क्या ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में एल एक्स एल वाई एल जेड की जगह प्लेस कर सकते हैं? तो वो मैंने प्लेस करके लिख दी। यानी इस इक्वेशन में एल एक्स एल वाई एल जेड को प्लेस किया, ये वैल्यूज मालूम है, ये वैल्यूज आ गई। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ओमेगा एक्स से जरब खाएगा तो ये स्क्वायर वाला फैक्टर बनेगा। यहाँ पे ओमेगा वाई से जरब खाएगा, स्क्वायर वाला फैक्टर बनेगा। यहाँ पे ओमेगा जेड से जरब खाएगा, स्क्वायर वाला फैक्टर बनेगा। यानी 3 स्क्वायर वाले फैक्टर आएंगे, वो मैंने तीनों लिख दिए यहाँ पे। अब जब ओमेगा एक्स ओमेगा वाई से जरब खाएगा, यहाँ पे ओमेगा जेड से जरब खाएगा, साथ में 1/2 भी आएगा। सेम इसी तरह का एक पैटर्न यहाँ पे बनेगा।
जब आपके पास यहाँ पे देखें कि जनाब आपके पास ओमेगा वाई जा रहा है ओमेगा एक्स से ज़रब खाने, तो क्या ये चीज बिल्कुल इस जैसी नहीं हो जाएगी? तो हाफ और हाफ मिलके वन हो जाएंगे, तो वो मैंने वन की पैटर्न पे लिख दी है। समझ गए? सिंपल अलजबरा किया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, अरेंज करके यानी ऐड कर दिए, जो चीजें बनती थी वो लिख दी गई। तो जनाब ये अब आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब अगर मैं कहूं कि भाई आप इसी फार्मूले को मुझे समझाओ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की लैंग्वेज में, तो I1 I2 I3 की जुबान में कर देता हूं ताकि फर्क रहे। वहां पे XYZ था ना, अब मैंने I1 I2 I3 कर दिया ताकि आप उसे डिफरेंशिएट कर पाओ। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, L2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, L3 बराबर I3 ओमेगा 3। ठीक है, अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी वही है 1/2 ओमेगा डॉट एल। अब आप ओमेगा का फैक्टर भी लिख सकते हो और एल का फैक्टर भी लिख सकते हो इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा। अब यानी 1 2 3 की लैंग्वेज में आ गया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ओमेगा एक्स था, ओमेगा वाई था, ओमेगा जी था, तो अब मैंने उसकी जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 कर दिया। इसी तरीके से L1 L2 L3 का हो जाएगा। तो जनाब जनाब अब आपने डॉट लेनी है, डॉट उसी तरीके से वन वाला वन से यानी आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीपल होगा, वो आपने आंसर लिख दिया। अब जनाब क्या है कि आप जानते हैं L1 L2 L3 की वैल्यूज लिखी हुई हैं, क्या ये वैल्यूज हम इस जगह पे L1 L2 L3 में प्लेस करेंगे? तो जब यहाँ पे ओमेगा 1 पहले से है, L1 की वैल्यू लगेगी I1 ओमेगा 1, तो I1 तो आएगा ही, ओमेगा 1 दो दफा आ जाएगा तो ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, I2 1/2 I3 ओमेगा 3 का स्क्वायर। तो जनाब इस तरीके से अब ये काइनेटिक एनर्जी का एक और टूल आपके सामने आ गया, मगर ये इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब आप मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग समझते हो, तो इसका मतलब बॉडी आपका किसी भी एक्सिस ज्योमेट्री के अलोंग उसकी डायरेक्शन हो सकती है, उस जिसके गिर्द वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो जनाब अब काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, एक ऊपर ये लिखा हुआ है, एक नीचे ये लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट्स की लैंग्वेज में है, ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की लैंग्वेज में है। तो इसको कंपैक्ट फॉर्म में अगर मुझे कोई याद करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा वो जरा देख लेते हैं। तो पहले हम ऊपर वाले टूल को देख लेते हैं। हम लिखेंगे 1/2, आपके पास समेशन अल्फा बीटा 1 to 3 से है, तो आई आपके पास अल्फा बीटा ओमेगा अल्फा अल्फा ओमेगा बीटा आ जाएगा। जब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ऊपर वाला ही टूल बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम नीचे वाले टूल को देखेंगे तो 1/2 अल्फा बीटा 1 to 3 है, आई अल्फा ओमेगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जनाब अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का टूल आ चुका है, कंपैक्ट फॉर्म में भी आपने समझ लिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को समझा कि आपके पास उसमें हमने पहले डिफाइन कर लिया कि उसको कोऑर्डिनेट्स की लैंग्वेज में समझ रहे हैं, फिर हम उसको प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की लैंग्वेज में समझा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।